पेमा खांडू लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो आज सुबह 11 बजे राजभवन में सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ईटानगर पहुंचे हैं। खांडू को बुधवार को यहां एक बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षकों रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक खांडू बाद में सरकार गठन का दावा पेश करेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीटें जीती थी, जबकि एनपीपी को 5, एनसीपी को 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए को 2 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस ने यहां 1 सीट और निर्दलीय उम्मीदवार ने 3 सीट पर जीत हासिल की है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि यहां लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को राज्य में विधानसभा चुनाव के साथ ही हुए थे। खेल और संगीत के शौकीन पेमा खांडू पिछले कुछ सालों में अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं, खासतौर पे 2016 में पैदा हुए उस संवैधानिक संकट के बाद, जिसकी वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। आपको बता दें कि पेमा खांडू कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी छवि बनाने में सफल रहे और अपनी रणनीति के बदौलत ही उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा का चुनाव चिन्ह यानी कि कमल फिर से खिलाया। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए रविवार को 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। खांडू की राजनीतिक यात्रा एक व्यक्तिगत त्रासदी के बीच शुरू हुई। उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू का 2011 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। पेमा खांडू साल 2000 में कांग्रेस में शामिल हुए और अलग अलग पदों पर रहे। जून 2011 में अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र मुक्तो से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पे विधानसभा चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे। पेमा खांडू मुख्यमंत्री नबाम तुकी की सरकार में जल संसाधन विकास और पर्यटन मंत्री बने थे। जनवरी 2016 में संवैधानिक संकट के बाद उनके नेतृत्व का दायरा तेजी से बढ़ा था और तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जब केंद्र का शासन हटा तो वो भाजपा समर्थित कालीखोपुल के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने। ये सरकार हालांकि कुछ ही समय चली। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से तुकी सरकार को बहाल कर दिया गया, लेकिन तुकी ने शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया और इसके बाद मात्र 37 साल की आयु में खांडू जुलाई 2016 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। चीन की सीमा से लगते इस महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभालने के बाद से खांडू और उनके मंत्रिमंडल ने 2 बार अपनी पार्टी बदली है। कांग्रेस से पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी कि पीपीए में और फिर बीजेपी में, वो भी महज 5 महीने के अंदर। उनके कार्यकाल में मात्र 3 महीने बाद ही सत्तारूढ़ कांग्रेस के 43 विधायक बीजेपी के सहयोगी पीपीए में शामिल हो गए थे और साल 2019 में खांडू ने दूसरी बार मुक्तो विधानसभा सीट से जीत हासिल की और बिना किसी राजनीतिक अड़चन के मुख्यमंत्री बने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।